आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड के जनकपुर भगवानपुर में रहने वाले एक बैगा परिवार ने अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची के इलाज के लिए पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। जैसे जैसे यह मासूम बच्ची बड़ी हो रही है, वैसे वैसे इसकी बीमारी भी बढ़ रही है, जिसे देखकर माता पिता दोनों रो रो कर व्याकुल रहते हैं कि आखिर कब उनकी समस्या का निदान करने कोई मसीहा बनकर सामने आएगा। इस परिवार ने बच्ची के इलाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। वहीं अब इस परिवार के पास खाने तक के लाले पड़ गए हैं। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में मसीहा का इंतजार कर रहे बेबस माता पिता की यह कहानी। आप जो टीवी स्क्रीन पर इस बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं, शायद इसे देखकर आपका भी मन दुखी हो गया होगा। सोचिए इस बच्चे के माता पिता पर क्या बीतती होगी जब वे रोज अपनी बच्ची को इस दर्द में देखते हैं। बच्ची रोती बिलखती और अपने दर्द को कैसे बर्दाश्त करती, यह तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। वहीं जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने बैगा परिवार के घर जाकर इस बच्ची को देखा तो बच्ची की मां बिलख बिलख कर रोने लगी और उनकी व्यथा सुनकर रिपोर्टर की आंखों से भी आंसू आ गए। बच्ची को देखकर आपके मन में भी यह सवाल आ रहे होंगे कि आखिर मासूम बच्ची जन्म से इस बीमारी से कैसे लड़ रही होगी, यह बच्ची कैसे खेलती और दूध पीती होगी। वहीं माता पिता जब इस बच्ची को देखते हैं तो उनकी आत्मा तड़पती उठती है। अब तक कोई जनप्रतिनिधि इनके सहयोग के लिए सामने नहीं आए। वहीं इलाज करने के लिए गांव वालों ने 100, 50, 10 रुपए देकर इन्हें राजधानी के एम्स हॉस्पिटल तक भेजा। इस बैगा परिवार ने अपने घर के मवेशियों तक को बेचा, साथ ही अपनी जमीन गिरवी रखकर अपनी बच्ची के इलाज के लिए सारी संपत्ति को दांव पर लगा दिया। अब यह परिवार दाने दाने को मोहताज है। वहीं बच्ची की मां अपनी पीड़ा बयां करते कैमरे के सामने ही रो पड़ी। बच्चा साल भर का हो गया। ये बच्चा कैसे ऐसे हो गया है बताएंगे? ऐसे हुआ है बचपने से। इसका इलाज के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसका इलाज के लिए लेके गए थे। आपको स्थानीय जनप्रतिनिधि, डॉक्टर या सरपंच, सचिव या कोई भी किस प्रकार का सहयोग मिला है? नहीं मिला है। किसी से कोई सहयोग नहीं मिला? किसी के पास गए अपने सहयोग के लिए? ये सरपंच के पास गए थे, विधायक के पास गए थे, गुलाब कमरों के पास गए थे, कोई से नहीं मिला। कहाँ कहाँ बच्चे का इलाज के लिए गए हैं अभी तक? बच्चे के इलाज के लिए जनकपुर ले गए थे पर रमन सिंह नहीं भेटाए थे। एक डॉक्टर मिला था तो बोल दिया कि उसका इलाज रायपुर में होगा। तो रायपुर गए थे? रायपुर गए थे। क्या हुआ? क्या डॉक्टर बोला वहाँ? डॉक्टर बोला कि बच्ची खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, इसका वजन बढ़ाओ। बच्ची के पिता सुखराम ने बताया कि अपनी बच्ची के बेहतर इलाज के लिए मवेशी और जमीन तक बेच दी। अभी तक बच्ची का इलाज नहीं हो पाया। कई जनप्रतिनिधि के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन न तो किसी ने हमारी गुहार सुनी और न ही किसी ने हमारी पीड़ा देखी। आज जिस हाल में बच्ची है उसे देखकर हमारी आत्मा भी रोने लगती है। क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन करेगा मेरी मदद? ये सब जन्म से है। इसके इलाज के लिए किस प्रकार का प्रयास किए आप लोग? हम तो बहुत करें सर, हम बताई नहीं लोग बाग जनकपुर से कि चले जाओ रायपुर का है, रायपुर का है, ठीक हो जाएगा। तो रायपुर गए थे तो बच्चे तक वजन मांग रहे हैं कि वजन इसका बढ़ाओ। इलाज के लिए क्या क्या परिश्रम कर रहे हैं? कैसे इलाज करा रहे हैं? इलाज जब हम कहे अब नहीं कहें बच्चा का वजन हो जाएगा तो इलाज कर देंगे, कहा है अभी नहीं करेंगे इलाज। इलाज के लिए खर्चा वगैरह कैसे करते हैं? कहाँ से आता पैसा? खेत की रख दिए, गहना रख दिए। अब हो गए, छेरी बकरी चराते हैं तो ये वहाँ चराएंगे। आप खेत खलिहान गहना रख दिए हैं तो आपका घर कैसे चल रहा है फिर? कैसे चल रहा है? आज खाते हैं कल नहीं रहता। बच्ची के माता पिता ने गांव के सरपंच से मदद की गुहार लगाई थी। वहीं सरपंच ने ग्रामीणों से कुछ पैसे इकट्ठे कर मुन्नी के माता पिता को एम्स अस्पताल भेजा। गांव के सरपंच ने बताया कि बैगा परिवार अपनी बच्ची की समस्या लेकर आए थे।
जो जन्म से ही अनजान बीमारी से ग्रसित है। इसके इलाज के लिए कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए। वहीं माता पिता अपने बच्चे के इलाज के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ग्राम पंचायत भगवानपुर में बैगा जनजाति की एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके आँख और नाक और आँख के बीच वाला भाग में कम से कम फैलीनुमा सूजन आ गया है। मेरे को जानकारी हुई, मैं गए देखने। बहुत दयनीय स्थिति है। गरीब परिवार से बैगा जनजाति बिलोंग करते हैं। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि उसको उचित मार्गदर्शन देते हुए यथासंभव उसका इलाज के लिए संभव कोशिश करें। ग्राम पंचायत या मेरे द्वारा जो भी भरसक प्रयास कोशिश हो सका, सहयोग भावना अपन लोग कर दिए हैं। जब डॉक्टर से बच्ची की बीमारी के संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि बच्ची को लेकर उसके परिजन मेरे पास आए थे। बच्ची का चेकअप करा के एक बार हमने इसे रायपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था, जहां बच्ची का वजन कम होना पाया गया, जिस वजह से बच्ची को एनेस्थीसिया देना उचित नहीं था। एंसेफेलोमेनिंगोसिस नाम की बीमारी होती है, वो है। उसके लिए हम डीकेएस रायपुर में भर्ती कराया था। वहाँ पे चूंकि एनेस्थीसिया पेशेंट के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ता है, इसके लिए उसका वेट नहीं था। उसके बाद वो लौट के आ गया। फिर कल हम उसको दोबारा भेजे। लगभग कितने इस बीमारी से इस एरिया में ग्रस्त हैं बताएंगे? नहीं, अभी तो उस तरह की बीमारी तो एक ही है। ऐसे भी हमारे पास अभी 3 रजिस्टर्ड थे अलग अलग बीमारी के नाम से। तीनों ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तीनों को फिर भेजा गया है, रायपुर भेजा गया। मुन्नी की इस पीड़ा को शायद ही कोई समझ सके। क्या बैगा परिवार में जन्मी इस बच्ची को दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? माता पिता इस नौनिहाल बच्ची को देखकर हमेशा किसी मसीहा का इंतजार करते हैं। कब कोई मसीहा इनके सामने आकर उनकी मदद करेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर में कब तक शासन प्रशासन ऐसे गरीब परिवार को अनदेखा करता रहेगा? करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी कई योजनाएं संचालित करती है, लेकिन जनप्रतिनिधि उन ग्रामीण क्षेत्रों में योजना ठीक से संचालित हो रही है या नहीं देखने भी कभी शायद ही पहुंच पाते हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी परिवार के बच्चों का भरण पोषण कैसे होता होगा और कैसे जिंदगी जीते होंगे। कहने को तो बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल खोलने का दावा करने वाली सरकार क्या नन्ही बच्ची का बेहतर इलाज नहीं कर सकती? या फिर यह अस्पताल सिर्फ हाई फाई सोसाइटी के लोगों के लिए ही बनाया गया है? इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।